हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश यूनिट 5 रीडिंग सी कर रहे हैं। जो लेसन है वो है एडवेंचर ऑफ इब्न बतूता। लेसन को आगे रीड करते हैं। माई अंकल इब्न बतूता सेट बाय द विंडो ऑफ हिज हाउस इन तंजियर। तो मेरे अंकल जो है इब्न बतूता वो विंडो के पास बैठे हुए हैं अपने घर में, और वो घर कहाँ है? तंजियर में। इट वॉज द हॉट टाइम ऑफ द डे एंड हिज आईज वेयर हाफ ओपन। ये दिन का गर्म समय था, मतलब कि गर्मी की टाइम थी, और वो उनकी आंखें जो हैं आधे खुली टाइप की थी। आई वेंट इन टू द रूम, और मैं रूम में गया। अंकल, आई सेड क्वाइटली, धीरे से बोला अंकल। ही लुक्ड अप एट मी सडनली, उन्होंने तुरंत मेरी तरफ देखा। अहमद, इट्स यू अगेन, ही स्माइल्ड। वो अहमद बोले, ओ तुम फिर से आ गए, और बोलते हुए हंसते हैं। यस अंकल, आई आंसर्ड, मैंने कहा हाँ अंकल। कैन यू टेल मी टुडे अबाउट योर जर्नीज प्लीज़। तो क्या आप मुझे आज अपने जर्नी के बारे से बताएंगे प्लीज़, बोल के रिक्वेस्ट करा। आई वॉन्ट टू ट्रैवल व्हेन आई एम ओल्डर टू, आई सेड। तो अहमद बोलता है कि मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा थोड़ा तो मैं भी ट्रैवलिंग करूंगा। इज़ दैट राइट, ही आंसर्ड, हाँ ठीक है। देन ही लुक्ड केयरफुली एट मी, फिर वो मुझ पर ध्यान से देखते हैं। हाउ ओल्ड आर यू नाउ, तुम कितने साल के हो। ही कुड रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम लॉन्ग एगो ईजीली, बट थिंग्स फ्रॉम द डे बिफोर नॉट वेरी वेल। तो उनको तो पुरानी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती थी, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, दिन बहुत दिन के भी। बट जो थोड़े ही दिन की या तुरंत का भी रहता था उनको ज़्यादा अच्छे से याद नहीं रहता था। आई एम 11, आई सेड। यहाँ अहमद बोलता है मैं 11 ईयर्स का हूँ, 11 साल का। वेल परहैप्स इन 4 और 5 ईयर्स यू कैन बिगन टू ट्रेवल। तो तुम अगले 4 से 5 साल में ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। बट इट्स नॉट ईजी यू नो, मगर जान लो ये इतना आसान नहीं होता है। यू कैन सी वंडरफुल टाउन्स, तो क्या है, तुम बहुत अच्छे वंडरफुल टाउन्स देखोगे और सिटीज़ भी देखोगे। मीटिंग इंटरेस्टिंग पीपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग पीपल लोगों से भी मुलाकात होगी। एंड डू एक्साइटिंग थिंग्स, और बहुत ही रोचक कार्य भी कर सकते हो। बट देयर आर द बैड टाइम्स टू, मगर बहुत बुरा टाइम भी आता है। यू कैन गेट इल, तुम बीमार पड़ सकते हो। मीट बिग हंग्री एनिमल्स, बड़े बड़े भूखे जानवरों से तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। और लॉस ऑल यूर मनी, तुम अपना सारा मनी खो भी सकते हो। नो, आई सेड, माई आईज वेर बिग एंड ओपन। अचरज से उसकी आंखें खुली और बड़ी हो जाती है। अहमद क्यों बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा करके बोलता है। यस अहमद, ही आंसर्ड। फिर अंकल बोलते हैं हाँ अहमद, बट लिसन टू माई स्टोरी एंड परहैप्स यू टू कैन लर्न टू कम होम अलाइव, ही लाफ। बोलते हैं कि अब तुम मेरी स्टोरी सुनो, शायद तुम सीख सको, हाउ लर्न करो मतलब सीख सको, कम होम अलाइव, अलाइव मतलब कि जिंदा घर वापस आने के लिए। और वो हंसते हैं। नाउ वेयर शॉल आई बिगेन, अब इब्न बतूता सोच रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करूँ स्टोरी सुनाना। आई सेट डाउन रेडी टू लिसन टू हिम, मैं उनके नज़दीक बैठ गया स्टोरी सुनने के लिए। एवरी टाइम माई अंकल टोल्ड हिज स्टोरीज, दे वेयर डिफरेंट, न्यू एंड इंटरेस्टिंग। हर बार जो अंकल की स्टोरी होती थी वो एकदम नई होती थी, डिफरेंट यानी कि कुछ अलग होती थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती थी। आई वॉज बॉर्न हियर इन तंजियर, ही बिगन। अब स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं मैं यहाँ पैदा हुआ था तंजियर में। बट ऑफ कोर्स यू नो दैट, ही स्माइल्ड, जैसा कि तुम जानते हो करके वो हंसने लगे। फिर माई फादर एंड हिज फादर बिफोर हिम वेयर जज, तो मेरे पिताजी और उनके पिताजी पहले क्या थे? जज थे दोनों। तो मतलब कि इसके पिताजी इब्न बतूता के पिताजी और उसके दादाजी दोनों ही जज थे। सो आई लर्न टू बी ए जज, इसीलिए मैंने जज करना भी सीख गया उन्हीं की तरह। व्हेन
यू आर ए जज, इट्स ईजी टू ट्रैवल। जब आप अच्छे से निर्णय लेते हो तो आप बहुत अच्छा ट्रैवलिंग कर सकोगे, क्योंकि निर्णय लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू आर इम्पॉर्टेंट, यू सी। अब देखो क्या, यानी कि तुम भी इम्पॉर्टेंट हो। अब ये देखो कि निर्णय लेना तो सभी की ज़िंदगी में बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ही है ना। तो आप सही निर्णय लेंगे तो सही काम कर सकेंगे। यस आई सेड परहैप्स आई कैन बी ए जज टू वन डे। तो अहमद बोलता है कि हाँ, मैं भी बड़ा होके शायद बहुत अच्छा यानी कि निर्णय ले सकूं एक दिन। परहैप्स ही स्माइल, हाँ शायद करके वो हंसते हैं। माई फर्स्ट जर्नी वाज ए पिलग्रमेज टू द हॉली सिटी ऑफ मक्का। मेरी पहली जर्नी, देखिए पहली जर्नी कहाँ से है, पिलग्रमेज मतलब कि तीर्थ यात्रा, इसको बोलते हैं तीर्थ यात्रा ऑफ हॉली सिटी, पवित्र शहर मक्का से स्टार्ट किया था इसने। आई गॉट ऑन ए डंकी एंड सेड गुड बाय टू माई मदर एंड फादर इन टैंजियर व्हेन आई वाज 21। माई मदर क्राइड। तो जब वो यानी कि जा रहे यानी कि मक्का के लिए जर्नी स्टार्ट कर रहे थे तो उनको एक डंकी पर सवार होते हैं और अपने मम्मी पापा को टैंजियर पे गुड बाय बोलते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो उनकी उम्र कितने साल की थी, 21 ईयर्स, और उनकी मदर जो है काफ़ी रो रही थी। आफ्टर सम डेज जर्नी, यानी कि जर्नी के कुछ दिन बाद, आई कैम टू द टाउन ऑफ अल्जेरिया। तो ये कहाँ गए फिर उसके बाद, अल्जेरिया गए। हियर आई मीट मोर पिलग्रिम्स एंड वी ट्रेवल टू द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। तो फिर यहाँ उनको बहुत सारे और तीर्थयात्री मिल गए जिनके साथ वो ट्रैवल करते हुए कौन सी सिटी पहुँचते हैं, कॉन्स्टेंटाइन सिटी गए। आई मीट द रिच रूलर देयर, वहाँ काफ़ी धनिष्ठ शासक लोगों से उसकी मुलाकात हुई। He looked at my dirty old coat, smiled and gave a beautiful new coat to me। और उन्होंने मेरी तरफ यानी कि मेरी डर्टी बहुत ही गंदे से पुराने से कोट की तरफ देखा और स्माइल किया और मुझे एक नया कोट भी दिलाया। कौन, वहाँ रिच रूलर लोग। वाई आई आस्क, अहमद बोल रहे हैं क्यों दिया उन्होंने ऐसा। गुड मैन हेल्प पीपल व्हेन दे नीड इट। तो अच्छे लोगों की आदत होती है कि वो सभी उन ज़रूरतमंद पीपलों की मदद करते हैं, व्यक्तियों की मदद करते हैं। सम आफ्टर डेज आई लेफ्ट कॉन्स्टेंटाइन विथ द अदर पिलग्रिमेज। तो कुछ दिन बाद वो कॉन्स्टेंटाइन शहर को भी छोड़ देते हैं दूसरे पिलग्रिमेज, दूसरे तीर्थयात्रियों के साथ जाने के लिए। वी नेवर स्टॉप मूविंग बिकॉज वी आर अफेयर्ड। हम कभी भी यानी कि ट्रैवलिंग करना बंद नहीं करते थे, इधर से उधर जाना, बिकॉज हम डरते थे, क्योंकि वो डरते थे। अब किस लिए डरते थे। परहैप्स पीपल कुड टेक आवर मनी फ्रॉम अस व्हेन वी स्लिप्ड वी थॉट। तो ये बोल रहे हैं कि शायद हम इसलिए डरते थे कि ताकि हम कहीं सो गए तो फिर क्या है कि कोई हमारी मनी चुरा के न ले जाए, ऐसा वो सोचते थे। इसीलिए लोग कभी ट्रैवलिंग करना बंद नहीं करते थे, मतलब कि यात्रा करना। आई वॉज सून इल, इसके बाद मैं बहुत जल्द वहाँ बीमार पड़ गया था। एंड आई वॉन्टेड टू गो टू बेड एंड डाई, और ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो चाहते थे बेड में जाएं और एकदम मर जाएं, यानी कि मर जाएंगे बेड में जाते ही। बट माई फ्रेंड्स पुट मी ऑन माई ओल्ड डंकी एंड हिट द एनिमल फ्रॉम बिहाइंड टू मेक इट गो क्विकली डाउन द रोड। तो मेरे फ्रेंड्स मगर क्या किए, मुझे डंकी पर लाद दिया गया, यानी कि बिठा दी गया, और हिट द एनिमल, और उसको एनिमल को हिट किया, मारे पीछे से, ताकि वो जल्दी से रोड पर चलने लगे। डिड यू वांट टू कम होम देन अंकल। तो उसके बाद क्या आप घर आना चाहते थे, ऐसा अहमद पूछ रहा है। ऑफ कोर्स ही स्माइल, बिल्कुल वो बोले। बट आई जर्नीड टू टूनिस।
तो ये मगर आना तो चाहते थे मगर वो नहीं आए, वो यात्रा पे निकल गए, ट्यूनिस की यात्रा पे। ए गुड ट्रैवलर डज नॉट स्टॉप इजीली, एक अच्छा यात्री अपना जर्नी को बीच में नहीं रोकता है इतनी आसानी से। आई लेफ्ट ट्यूनिस इन ए कैरावन ऑफ पिलग्रिमेज, फिर उन्होंने ट्यूनिस को छोड़ दिया दूसरे तीर्थयात्रियों के साथ जाने के लिए। दे आस्क्ड मी कैन यू बी द जज इन आवर कैरावन, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हमारे से जो कारवा जा रहा है उसके आप निर्णायक बनेंगे क्या। ऑफ कोर्स आई सेड यस, तो फिर बिल्कुल मैंने कहा हाँ। ए कैरावन जज नॉट बैड वर्क फॉर ए यंग मैन, तो कैरावन यानी कि जो यात्रियों का कारवां होता है उनको जज करना मेरे लिए जैसे मेरे जैसे यंग आदमी के लिए कोई बुरा काम नहीं था। तो इससे एक बार इसमें देखेंगे, नज़र डालेंगे तो आप देखिए ये रहा टैंजियर, फिर अल्जेरिया, ये कॉन्स्टेंटाइन, फिर ऐसे ट्यूनिस, ऐसे करते आना जाना, फिर ऐसे यहाँ ये ऐसे करके होगा। चलिए देखते हैं। When our caravan arrived in Alexandria, I was excited. तो जब मेरा कैरवा जो है अलेक्जेंडेरिया पहुंचा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत खुश हुआ। आई वांटेड टू सी द फेमस फ़रोज़ देयर, तो मैं वहाँ एक्साइटेड था। फेमस जो मैंने कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध फ़रोज़ यानी कि किंग होते हैं, तो उनको देखने के लिए वहाँ। आई नो आई सेड क्वाइट क्विकली, मैंने कहा हाँ बहुत जल्दी। दैट्स ए बिग लाइट हाउस फ्रॉम लॉन्ग एगो, तो ये जो अहमद है बहुत जल्दी बोलता है वहाँ कि हाँ वहाँ एक बहुत बड़ा लाइट हाउस है। कहाँ? अलेक्जेंड्रिया में। डिड यू गॉट अप इट, क्या आप वहाँ गए थे क्या? नो ही लाफ्ड, तो इब्न बतूता बोलते हैं नहीं, बोलकर हंसते हैं। द फरोज वाज इन रन, जो वहाँ का किंगडम्स वगैरह है वो क्या है कि रन्स हो गया, मतलब कि कंडीशन वहाँ की ठीक नहीं है, ब्रोकन है, सारे उजड़ गए हैं। देयर वॉज नॉट ए लॉट टू सी, वहाँ कुछ ज़्यादा देखने को नहीं था। बट नॉट फॉर फ्रॉम अलेक्जेंडेरिया आई मीट ए हॉली मैन, तो बट वहीं ही अलेक्जेंडेरिया में एक हॉली मैन, पवित्र इंसान से मुलाकात होती है जिनका नाम था बरहन अल दिन, बरहन अल दिन। ही कुड सी इनटू द फ्यूचर, और वो भविष्य देखते थे। एंड व्हाट डिड ही टेल मी, और उन्होंने क्या बताया मुझे कि यू आर गोइंग टू विजिट इंडिया एंड चाइना, कि तुम यानी कि इंडिया और चाइना भी जाओगे। एंड ऑन यूर ट्रेवल्स यू आर गोइंग टू मीट मैनी ओल्ड फ्रेंड्स, और अपने यात्रा के दौरान आप अपने बहुत सारे ओल्ड फ्रेंड्स को भी मिलोगे। आई वॉज हैप्पी अबाउट दिस, और मुझे इस बात से बहुत खुशी थी। आई एम गोइंग टू गो फार, तो मैं यानी कि बहुत दूर जाऊंगा, ये सोचकर कि उनको भी बहुत खुशी थी इब्न बतूता को। एंड डिड यू गो टू इंडिया एंड चाइना इन द एंड, अब अहमद पूछ रहे क्या आप आखिर में इंडिया और चाइना गए थे? वेट एंड सी अहमद स्माइल्ड माई अंकल, देखते हैं अहमद, अभी तो शायद नहीं पहुंच पाए हैं वो, इसीलिए बोलते हैं वेट एंड सी, रुको और इंतज़ार करो। आई अराइव्ड इन कैरो 8 months आफ्टर आई फर्स्ट लेफ्ट होम, तो फिर वो बोलते हैं कि वो एक अराइव्ड करते हैं 8 महीने बाद एक कैरो सिटी को, एक शहर का नाम है ये भी, तो वहाँ जाते हैं आफ्टर आई फर्स्ट लेफ्ट होम, तो घर को पहली बार छोड़ने के बाद। व्हाट ए बिग सिटी, तो वो बहुत ही बड़ा सिटी था। एंड व्हाट ए लॉट ऑफ पीपल, एंड वहाँ बहुत सारे पीपल थे। एंड दे नेवर स्टॉप रनिंग हियर एंड देयर, और उनका आना जाना कभी भी नहीं रुकता था, इधर से उधर जो दिन और रात थी सब ऑल टाइम उन लोगों का आना जाना चले रहता था। एंड नियर कैरो देयर आर द पिरामिड्स, और कैरो के ही आसपास पिरामिड भी है। बिग ओल्ड बिल्डिंग्स फ्रॉम द रूलर्स ऑफ इजिप्ट लॉन्ग एगो,
और वहाँ बहुत बड़े पुराने बिल्डिंग्स भी हैं और रूलर जो वहाँ के इजिप्ट के थे वहाँ का भी है। तो ये कहाँ है, ये कैरो जो है आप यहाँ देखेंगे तो ये कैरो यहाँ है जो इजिप्ट में पड़ता है। और इजिप्ट में आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि पिरामिड वगैरह भी बहुत दिखते हैं वहाँ, है मिलते हैं जो ये है। एंड वेयर दे इन रिंस, तो क्या वो सब भी पूरे यानी कि पिरामिड भी रूंस हो गए हैं क्या, ऐसा अहमद पूछता है, यानी कि सब खराब हो गए हैं। नो नॉट द पिरामिड्स, पिरामिड्स नहीं हुए हैं खराब, बोलते हैं। ही स्माइल्ड, और फिर वो हंसते हैं। नेक्स्ट आई जर्नीड अप द रिवर नाइल, उसके बाद वो जर्नी कहाँ करते हैं, रिवर नाइल में। आफ्टर दिस वी ट्रेवल्ड ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट, उसके नाइल रिवर में जर्नी करने के बाद वो कहाँ गए, ट्रैवलिंग ऑन कैमल्स, कैमल्स पे ट्रैवल किए और कौन से कहाँ, हॉट डेजर्ट पे, पूरे हॉट डेजर्ट पर उन्होंने कैमल से ट्रैवलिंग की। देयर वेर लॉट्स ऑफ हंग्री हाइनास देयर एंड इन एट नाइट वी नीडेड टू बी वेरी केयरफुल, और वहाँ बहुत सारे भूखे हाइनस, हाइनस एक ऐसा जानवर है जो कि लकड़बग्घे की तरह दिखता है। देयर एंड एट नाइट वी नीडेड टू वेरी केयरफुल, और रात के समय हमको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता था। ऑफकोर्स आई क्राइड एक्साइटेडली, खुशी से वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है करके बोल रहे हैं। वन नाइट ए बिग हाइना कैम एंड and took everything from my bag, he said। फिर इब्न बतूता बताते हैं कि एक रात तो बड़े से हाइना यानी कि बड़ा सा जानवर वो आ गया था और मेरा बैग से मतलब कि सभी कुछ निकाल लिया सामान। बट वी सून लेफ्ट द डेजर्ट, और बहुत जल्दी वो से रेगिस्तान को छोड़ देते हैं। देन द ट्रैवल टू द हॉली सिटी ऑफ जेरूसलेम एंड विजिट द फेमस बिल्डिंग देयर, फिर वो बहुत जल्द हॉली पवित्र शहर जेरूसलम जाते हैं, जेरूसलम जहाँ ईसा मसीह भगवान का जन्म हुआ था। एंड विजिट द फेमस बिल्डिंग, और वहाँ काफ़ी फेमस बिल्डिंग भी वो जाते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट आई वेंट टू डेमाशस, तो उसके बाद वो फिर नेक्स्ट कहाँ गए, डेमाशस गए। व्हाट ए ब्यूटीफुल सिटी, और बोलते हैं कि बहुत ही सुंदर शहर था। देन आई ट्रैवल टू अरबिया एंड विजिट मदीना, और फिर इसके बाद वो अरबिया गए और अरबिया में वो कहाँ गए, मदीना में गए। एंड इन द एंड आई अराइव टू मक्का, मक्का मदीना जैसा आप जानते हैं ये प्रसिद्ध शहर है मुस्लिम धर्म के लिए, कि वो वहाँ मतलब कि उनकी हॉली मतलब कि मंदिर होती हैं, मस्जिद, सॉरी। आफ्टर ए ईयर एंड हाफ after a year and a half it was wonderful to arrive in the city of my pilgrimage। I learned from the holy man there and prayed for 3 weeks। तो आफ्टर 1.5 मतलब 1.5 साल बाद करीब वो कहाँ थे, इट वॉज वंडरफुल टू अराइव द सिटी ऑफ माई पिलग्रिमेज, वो अपनी सिटी पिलग्रिमेज में थे। आई लर्नड फ्रॉम द हॉली मैन, और वो वहाँ मक्का मदीना में ही वो क्या है सीखते हैं, पूजा करना, और उनका जो इस्लामिक धर्म वगैरह का होता है उसके बारे से रूल्स वगैरह सब चीज़ सीखते हैं। कई कितना दिन तक का, कम से कम 3 वीक्स वहाँ रहकर सीखते हैं, 1.5 साल बाद वहाँ निकल जाने के बाद कहीं और पता नहीं कहाँ। एंड डिड यू कम बैक होम देन, और उसके बाद फिर आप घर आ गए क्या, पूछ रहे अहमद। नो एवरी नाइट आई थॉट ऑफ द हॉली मैन बरहन अल दिन एंड ऑफ इंडिया एंड चाइना, तो वो बोलते कि नहीं घर नहीं आया, और हर रात को मैं उस पवित्र आदमी जो उन्होंने बरहन अल दीन के बारे से बताया हुआ है पहले, तो उसके बारे से ही सोचते रहता था, और इंडिया और चाइना के बारे से सोचते रहता था कि कब उसको जाने मिलेगा। आई वॉज ए ट्रू ट्रैवलर नाउ एंड आई डिड नॉट वांट टू स्टॉप, मैं एक बहुत ही सच्चा यात्री था, इसीलिए मैं अपना यात्रा स्टॉप नहीं करना चाहता था यहाँ। सो आई लेफ्ट मक्का विथ द रूलर ऑफ पर्शियन कारवा,
तो इसके बाद वो मक्का में ही मतलब यहाँ 1.5 साल ही रुके थे और वहाँ पूजा वूजा पाठ करना सीखते हैं, सब चीज़ सीखते हैं। और वहाँ रात को रहकर मतलब कि वो उसको हमेशा इंडिया चाइना के थॉट के बारे से याद रहता रहे, क्योंकि याद करते रहता था कि कब जाने मिलेगा। फिर इसका तो मक्का जैसे शहर को छोड़ता है, पर्शियन कारवा के साथ जाता है। When I was young, I heard many stories about the wonderful towns near there. जब मैं यानी कि यंग था, छोटा था, तब काफ़ी मतलब कि स्टोरी सुनी हुई थी वहाँ के बारे से, जो कि बहुत ही वंडरफुल सिटीज़, बहुत अच्छा है वहाँ से करके। बट ऑन माई जर्नी आई सॉ समथिंग वेरी डिफरेंट। मगर अपने यात्रा के दौरान मैंने कुछ और ही देखा। ईयर्स बिफोर द मंगोल्स कम टू दिस सिटीज़। कुछ साल पहले मतलब कि वहाँ मंगोल्स का आक्रमण हो गया था सिटी में। दे किल्ड ए लॉट ऑफ पीपल एंड आई सॉ मैनी हाउसेज इन रन्स देयर। उन्होंने मंगोल्स की जब इनकी आक्रमण किए थे तो काफ़ी सारे पीपल लोगों को वहाँ का मार दिए थे और सारे हाउसेज वगैरह को इनकी डैमेज में कर दिए थे, मतलब कि बर्बाद कर दिए थे, ख़राब कर दिए थे। तो आपने मंगोल्स वगैरह के बारे से तो हिस्ट्री में ये भी पढ़ ही रखा होगा, इसीलिए इसको ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाउन ऑन दैट जर्नी वाज वेस्ट। तो वेस्ट यानी कि वो जो जगह है उसका मतलब कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टाउन था। जब वो इतनी यात्रा की उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा ये था बोल रहे। ए नंबर ऑफ मैन विथ नो मनी लिव्ड देयर इन ए बिग हाउस। बहुत सारे पीपल जिनके पास कोई मनी नहीं होता था वो एक बड़े से घर में रहते थे। इन द इवनिंग दे प्रेड एट देयर डिनर। शाम को वो प्रार्थना करते थे और डिनर करते थे रात में। देन दे सेट नियर ए बिग फायर एंड टोल्ड स्टोरीज। और रात के समय वो बड़े से फायर आग लगाकर बैठते थे और वहाँ स्टोरियाँ वगैरह बताते सुनाते थे। सडनली सम ऑफ देम वॉक्ड इनटू द फायर। और उसके बाद कुछ व्यक्ति तो वहाँ फायर पर भी चलते थे। देन दे एट द फायर। और वो क्या करते थे, फायर को भी खाए थे। वन मैन पुट ए स्नेक्स हेड इन हीज माउथ एंड एट इट अलाइव। तो वो बता रहे हैं कि एक आदमी तो ऐसा भी था जो कि स्नेक को हेड से यानी कि सिर की तरफ से अपने माउथ में डाल लेता है जिंदा और उसको खा जाता है, मतलब कि स्नेक को जिंदा खा जाता है। एंड यू सॉ ऑल दिस आई क्राइड। और आपने ये सब देखा करके वो एक्साइटेड में पूछ रहा है अहमद। यस आई लाफ्ड। उसने हंसते हुए कहा हाँ। आई विजिट मैनी इंटरेस्टिंग टाउन्स आफ्टर दैट बट आई नेवर सॉ मैन ईट फायर एंड स्नेक अगेन। तो बता रहा है कि वो उन्होंने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टाउन शहर वगैरह देखे, हर जगह देखा, मगर ऐसे आदमी को नहीं देखा कभी जो कि फायर और स्नेक को खाते हैं, है ना ये। देन आई वेंट टू बगदाद। उसके बाद वो बगदाद गए। व्हाट ए वंडरफुल सिटी। बहुत ही अच्छा सिटी है। बट आई वॉज इल देयर। मगर मैं वहाँ बीमार पड़ गया। सो आई सुन वेंट बैक टू मक्का। इसलिए वहाँ फिर से मैं मक्का वापस चला गया। आई लर्नड फ्रॉम हॉली मैन एंड प्रेड देयर फॉर ईयर्स। और वहाँ वो साल भर तक रहे पवित्र आदमियों के साथ और उनके साथ रहकर उन्होंने प्रार्थना करना भी सीखा। और एंड स्लोली आई फेल्ट बेटर। और धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आते गया। एंड व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट। उसके बाद पूछ रहा है कि फिर उसके बाद आपने क्या किया। तो मैंने पूछा, यानी कि अहमद ने पूछा। आई ट्रेवल बाय सी फॉर द फर्स्ट टाइम। और पहली बार मैंने समुद्र का यात्रा किया। इट वॉज माई वर्स्ट जर्नी ही सेड। और वो बताते हैं कि ये उनका वर्स्ट मतलब कि सबसे खराब यात्रा थी। यू कैन हियर ऑल अबाउट इट सम अदर डे। और इसके बाद से मैं तुम्हें कोई और दिन सुनाऊंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो ये रिटर्न है जैनिट हार्डे की तरफ से। तो आपको अगर स्टोरी अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।